जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान दिन विचरे हमारे। 270वीं गाथा हुई थी, उसके बाद का ये कलश हुआ था। अब उसके बाद में ये गाथा आप तात्पर्यवृत्ति टीका में आती है, उसकी चर्चा थोड़ी करेंगे। बाद में 271वीं गाथा पढ़ेंगे। जा संकल्प विकल्प ताकम मम गुणदि स्वे अस्वे जणयम। कहते हैं जब तक आत्मा में संकल्प और विकल्प हैं तब तक स्वानुभूति नहीं होती, और जब तक स्वानुभूति नहीं होती है तब तक यह जीव शुभ अशुभ कर्मों में व्यस्त रहता है। देखो, इसमें और विशेष बात तो कुछ नहीं है। संकल्प और विकल्प के बारे में समझने लायक है। संकल्प मिथ्यात्व का सूचक है और विकल्प चारित्र मोह का सूचक है। दर्शन मोह के उदय में होने वाला भाव संकल्प है और चारित्र मोह के उदय में होने वाला भाव विकल्प है। दूसरी जगह और बात भी कही है। यहाँ तो ये कह रहे हैं, देखो कि जब तक यह आत्मा बाह्य विषय रूप शरीर स्त्री पुत्र आदि ये मेरे हैं इत्यादि रूप ममत्व मैं संकल्प करता है, ये मेरे हैं, ये संकल्प किया उसने, माने उनमें अपनापन स्थापित किया, इसका नाम है संकल्प। और अंतर में हर्ष विषाद रूप विकल्प करता है। अब साधारण हर्ष विषाद होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को भी होता है, मुनिराजों को भी होता है। कोई अच्छा धर्म प्रचार का कार्य देखें तो उन्हें हर्ष हो सकता है, धर्म के विरोध का कार्य देखें तो थोड़ा खेद भी हो सकता है, और भी कई कारणों से हो सकता है। तो वो विकल्प अल्पबंध के कारण है, लेकिन जब वे संकल्प के साथ होते हैं, पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि के साथ होते हैं, तब वे बहुत भयंकर हो जाते हैं। क्योंकि उसमें चारित्र मोह संबंधी भी दोष शामिल हो गया और दर्शन मोह संबंधी भी शामिल हो गया। यानी देखो क्या कह रहे हैं, मैं दूसरे को मार सकता हूँ ऐसी मान्यता पूर्वक मानने का विकल्प आया, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और कदाचित ऐसी मान्यता अंदर में हो कि मैं तो किसी को मार दिला सकता ही नहीं हूँ, वो कदाचित क्रोध में मारने माने पीटने की बात कर रहा हूँ, मैं जान से मारने की नहीं कर रहा हूँ। कदाचित जान से मारने का भी आ सकता है जी क्षत्रिय लोगों को युद्ध के मैदान में, कि वो हमारे तुम्हारी बात नहीं है, ख्याल में है ना। तो ऐसा जो भाव है वो ज्ञानी जीवों के भी होता है, वो विकल्प रूप भाव, लेकिन संकल्प के साथ होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। देखो, ये तो मारने की बात हुई, अब बचाने की बात करो। क्या बचाने का भाव है तो वो विकल्प है। अब वो अल्प पुण्य बंध का कारण है, लेकिन यदि ऐसी मान्यता के साथ हो कि मैं इसे बचा सकता हूँ, तो वो मान्यता का मिथ्यात्व का भयंकर पाप भी लगेगा और वो थोड़ा सा पुण्य भी लग जाएगा। अब उस थोड़े से पुण्य की, उस मिथ्यात्व के भयंकर पाप के सामने कोई कीमत नहीं है। लेकिन इस जगत के जीवों को वो पुण्य दिखाई देता है, वो भयंकर पाप दिखाई नहीं देता। क्यों? देखो, और हम सब लोग अपने अपने पे विचार करें।
कि लगभग सभी लोग मिथ्यात्व की भूमिका में ही हैं, तो उन्हें वो बचाने का भाव भी कितना भयंकर नुकसान करने वाला है इसका उन्हें अंदाजा नहीं है। ख्याल में है ना, उसे थोड़ा पुण्य, तो हम विचार करके देखें अभी कि छोटे बड़े सभी थोड़े से हमें शुभ भाव आ जाते हैं भगवान की भक्ति करने के, पूजा पाठ करने की, दान देने की, किसी पर दया करने की, तो हम अंदर से प्रफुल्लित नहीं होते कि अभी तो मेरे परिणाम बहुत अच्छे हो रहे हैं, अभी मेरा बहुत उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। माने इन शुभ परिणामों में एक विशेष प्रकार की संतुष्टि होती है कि नहीं। अब वो जो संतुष्टि है वो मिथ्यात्व नामक महापाप है। वो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक सेठ जी शाम के 9 बजे की गाड़ी से कहीं जाने वाले थे, तो वो जब रवाना होने लगे तो नौकर ने पैर पकड़ लिए कि सेठ मैं आप आज आपको नहीं जाने दूंगा। मैंने क्या बात करता है, आज बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना है। लेकिन वो तो अड़ ही गया कि नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा। जब उसे पूछा कि क्यों, तो उसने कहा मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा है। कि क्या देखा? अभी अभी देखा कि ये गाड़ी यहाँ से गई और आध घंटा ही चली है और आगे एक नदी है, उसके पुल के टूट जाने से पूरी की पूरी गाड़ी नदी में गिरी और कोई नहीं बचा। इसलिए मैं किसी कीमत पे आपको जाने नहीं दूंगा, कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। यद्यपि सेठ जी को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वो जिद पे अड़ गया और आखिर उस जिद्दी में वो गाड़ी निकल गई। मैंने चूक गई, नहीं चूकती तो वो जाए बिना नहीं रहते। और फिर सुबह के अखबारों में देखा तो उसी पुल पर वही गाड़ी, पुल टूट गया था, गिर गई थी और एक भी आदमी नहीं बचा था। ये समाचार उस अखबार के पृष्ठों पर छपा। ये तो साधारण बात हो गई, आप रोजाना देखते हैं। फिर सुबह सेठ जी ने उसे बुलाया और उसे 500 रुपये का इनाम दिया। किसको? उस चौकीदार को, और नौकरी से निकाल दिया। क्या किया? कि नौकरी से निकाल दिया। क्यों? इनाम इस बात का कि तूने मेरी जान बचाई। और नौकरी से निकाला इसलिए कि रात के 9 बजे ही तू सो गया। सोए बिना सोए तो सपने नहीं देखा जाता है ना। तो चौकीदारी पे तुझे कैसे रख सकते हैं? चौकीदार की ड्यूटी तो रात भर जागने की होती है। तू 8 बजे ड्यूटी पे आया और 9 बजे तूने स्वप्न देख लिया। जब सब जगते हैं तब भी सो गया। ऐसे चौकीदार को रख के क्या करे? पर हमको 500 रुपये का इनाम, हमें वो 500 रुपये का इनाम दिखता है और नौकरी से निकाला नहीं दिखता है। ऐसे ही हमको जो शुभ भाव हुआ थोड़ा, उससे जो अल्प पुण्य बधा होगा वो दिखता है, और उसी वक्त उस मान्यता पूर्वक वो मिथ्यात्व का महाबंध हुआ, वो हमें दिखाई नहीं। ये सब बात संकल्प और विकल्प में ये फर्क है। वैसे विकल्प इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन यदि वो संकल्प के साथ हो तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ होती हैं जो रस होते, रस का नाम सुना कभी? जो बहुत ही महंगी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो वास्तव में स्वयं में किसी भी बीमारी की दवाई नहीं है।
दवाइयाँ तो और होती हैं और उनके साथ रस दिए जाते हैं तो वो दवाएं 10 गुना काम करती हैं। जैसे चंद्र प्रभा बटी, ये पेशाब की बीमारियों में दवाई दी जाती है। खासकर बुढ़ापे में जब बार बार पेशाब जाना पड़ता है और पेशाब रोकने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है तो उनको चंद्र प्रभा बटी दी जाती है। और ज़्यादा हो तो उसके साथ बसंत कुसुमाकर रस दिया जाता है। तो वो चंद्र प्रभा बटी तो दवाई है, अकेली दो तो भी वो लाभ करेगी, लेकिन साथ में बसंत कुसुमाकर रस दो तो वो 10 गुनी 100 गुना काम करेगी। अकेला बसंत कुसुमाकर दो तो कुछ काम नहीं करेगा। वो तो एक तरह से शक्ति की दवा है, ऐसी ताकत की नहीं, उस दवाई में शक्ति हो जाती है। देखो कोई दवाई खाना तो अच्छे वैद्य से पूछ के ही खाना, मेरे उदाहरण से नहीं। क्या मैं तो जो सुना है पढ़ा है उसके आधार पर आपको कहता हूँ, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी बात को समझाने के लिए वो बात कहता हूँ। तो ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी हमारे शुभ और अशुभ भाव हैं, विकल्प हैं, वो विकल्प मिथ्यात्व के रस के साथ कई गुना फल देते हैं, लेकिन वो पाप के अर्थ में, पुण्य वाले में नहीं। ये शुभ भाव हो गए तो, और सम्मा दर्शन के साथ हों तो वही शुभ भाव कई गुना फल देते हैं। इस तरह से उनका उपयोग है। इसलिए वास्तव में हमारा ध्यान, देखो ये सब इन भावों के, इन क्रियाओं के विरुद्ध नहीं है। ये तो गृहस्थ के जीवन में भूमिका के योग्य होती ही हैं और होनी ही चाहिए। और जनागम में भी खूब जम के उनकी प्रेरणा दी गई है। तो कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है जैसे वो हम सचमुच कर सकते हों। जो हम कर नहीं सकते, ऐसी बात की भी इतनी जमकर प्रेरणा दी जाती है कि जैसे हमको लगता है कि जैसे हम सचमुच ये कर ही सकते हैं। गुरुदेव श्री इस बात का बहुत ध्यान रखते थे, इसलिए वो कभी किसी को ऐसी जबरदस्त प्रेरणा नहीं देते थे, ना कोई व्रत पालने की, ना दान देने की, ना तीर्थ यात्रा की, किसी चीज पर वो इतना अधिक बल नहीं देते थे। वो चीजें वो स्वयं भी करते थे और साधर्मी करें तो उनको कोई ज़्यादा बुरा नहीं लगता था। थोड़ी बहुत अनुमोदना भी कर देते थे, लेकिन जब उनसे पूछो तो वो एक ही जवाब देते थे, क्या नहीं, धर्मात्मा जीव की कोई ऐसे भाव आए बिना रहते ही नहीं है। ऐसा क्या? वो उनसे पूछो कि भाई बच्चा रो रहा है तो उसकी माँ को उसे दूध पिलाना चाहिए कि नहीं, तो वो ऐसी भाषा में जवाब ही नहीं देंगे कि नहीं नहीं जरूर पिलाना चाहिए, जरूर पिलाना चाहिए, नहीं तो वो फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। माताओं को 1 घंटे का उपदेश दे दें। तो कहते थे नहीं नहीं, माँ जो है उसको बच्चे को इस समय पे दूध पिलाने का भाव आए बिना रहता ही नहीं है, ऐसी भाषा बोलते थे। तो कहते तुम इतना ऐसा कह दो ना कि ये करना चाहिए, दान देना चाहिए, कि नहीं नहीं दान देने का भाव धर्मात्मा को आए बिना रहता ही नहीं है, क्योंकि जैसे उसे और क्रियाएं होती रहें, ये सब जानता है ना, वो चाहता है, तो वो ये भी चाहता है कि धर्म के काम भी चलते रहें, तो उनमें सहयोग करने का भाव उसका होता ही होता है। ख्याल में ना, हर एक आदमी को व्यक्तिगत सहयोग करना वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन व्यक्तिगत तो हर आदमी अपने अपने घर में पूरी ताकत से 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करके और अपनी वो सारी सुविधाएं जुटाता ही है।
और तुम्हारा थोड़े बहुत उसका वो सहयोग कर देने से उसकी बहुत बड़ी समस्या हल नहीं हो जाने वाली है। वो 10 घंटा उसको काम करना ही है, और मान लो तुम इतना अधिक दे दो कि उसकी समस्या भी हल हो जाए, तो भी वो काम बंद करने वाला नहीं है। गुरुदेव की भाषा में कहूँगा तो कहे उसे काम की करने का भाव आए बिना रहता ही नहीं है, ऐसी कहते। देखो अभी मैं जो कहता हूँ तुम अपने संग विचार में प्रयोग करके देखो। मैं आप ये नहीं कहता हूँ कि तुम लोग के जीवन में प्रयोग करो, विचार में कि एक आदमी को 10,000 रुपये महीने की वो नौकरी करता है। अब 10,000 रुपये, मुझे नहीं पता कितने रुपये बैंक में जमा कराओ तो 10,000 का ब्याज मिलेगा महीना का। आप लोग बता सकते हो जल्दी, क्योंकि मेरे को कुछ अंदाजा नहीं है। मान लो 10 लाख रुपए का होगा, गलती हो तो सुधार लेना। और वो कहेगा ये 10 लाख रुपया मैं तुम्हें देते हूँ, बैंक में जमा कर दिए हैं, और तुमको ये पैसे नहीं मिलेंगे, हर महीने 10,000 रुपये महीना मिल जाया करेगा, और 30 वर्ष बाद बुढ़ापे में तुम्हें चाहोगे तो पैसा भी मिल जाएंगे। तो मैं पूछता हूँ वो आदमी नौकरी छोड़ देगा और 24 घंटा धर्म ध्यान में लग जाएगा? है कोई आदमी ऐसा हिंदुस्तान में जो खोज के आप लाओ? कहेगा आपको उस वक्त लेने के लिए, क्योंकि नहीं तो आप दोगे नहीं। लेकिन फिर वो छोड़ेगा नहीं, उसी को नहीं छोड़, उसको छोड़वा भी दोगे तुम तो दूसरी तलाशेगा, कुछ ना कुछ करेगा, वो रह नहीं सकता। वो जो रोटियों के लिए नहीं कमाता है, उसको जैसे अपन को भूख प्यास लगती है ना, ऐसी उसको ये कमास लगती है। वो बिल्कुल बंद नहीं करेगा किसी कीमत पर, वो अपना कुछ ना कुछ जुटाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने विषय कसाई के लिए तो 10-10 घंटा मेहनत करके रोजाना वो सब सामग्री जुटाएगा ही। और नहीं जुट पा रही हो, थोड़ा आप सहयोग कर दो, थोड़ी अच्छी और हो जाएगी तो अच्छी बात है, उसकी बुरी बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो धार्मिक काम ऐसी प्रक्रिया से गुजरे ही नहीं रहे, माने वे कोई दुकान नहीं खोल के बैठे हैं, ख्याल में आई ना, तो ऐसे धर्म काम तो तुम्हारे सहयोग से ही चलेंगे। तो गुरुदेव भी उनको इस भाषा में ही बोलते थे कि उसको ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं है, आता ही है, ऐसा बोलते थे। क्यों? क्योंकि अन्यथा वो वजन ना पड़ जाए कि मैं कर सकता हूँ, कि मैंने किया है। और किसी को मैं वो उत्साह भरने की बात नहीं है उसमें। अशुभ भाव के साथ तो है ही नहीं, अशुभ के साथ तो भी उसे पुण्य बंधने ही वाला नहीं है, पाप ही बंधने वाला है। अभी मुझे नहीं मालूम, मैंने पूरी गोष्ठी सुनी नहीं है। अब आघात या कर्म के बारे में क्या क्या बोला है लोगों ने, मेरे भी बहुत विचार हैं। और मैं भी यही कहता हूँ कि पुण्य पाप का फर्क तो आघातिया कर्मों में पड़ता है। घातिया कर्म तो सब पाप ही पाप रूप हैं। और गजब की बात यह है कि घातिया कर्म के उदय में जो भाव होते हैं उनसे पुण्य भी बनता है और पाप भी बनता है। देखो, पाप के उदय से जो भाव होते हैं, सबसे खतरनाक पाप है मोहिनी कर्म। ये जो राग होता है ना, ये चारित्र मोहिनी कर्म से यह है। अब इस राग का मैं दूसरा नाम बताऊं ना, तो वो ऐसा है कि फिर आप उसे करने की सोच ही नहीं सकते हो। बता दो, बताना ही पड़ेगा। ये राग कसाय का नाम है भाई साहब। राग करते हो माने कसाय करते हो। क्यों? कि राग और देश में 25 कसाएं बढ़ती हैं। 4 प्रकार का अनंतानबंदी क्रोध, 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, और शोक, भय, जुगुप्सा, और एक क्या है, अरति।
ये 12 कसाएं द्वेष रूप हैं और बाकी की 13 कौन? 4 प्रकार का लोभ, 4 प्रकार की माया और हास्य, रति और स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद, ये कसाएं राग रूप हैं। अब राग करना माने कसाय करना है। अब राग के तुमने भेदो भेद कर दिए, शुभ राग और अशुभ राग, तो शुभ कसाय और अशुभ कसाय होगी। अब आप समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? अब आपने कहा कि हमने शुभ भाव किए, शुभ राग किया दान देने का, तो उसका मालूम अर्थ क्या हुआ? आपने शुभ कसाय की। अब कसाय के साथ शुभ जरा अच्छा लगता है आपको? लेकिन भैया तो राग का अर्थ ही कसाय है। अब वही एक शब्द गलत देते हैं तो आपको बुरा लगता है, और वही शब्द को इसमें कहते रहते हैं तो धर्म लगता है। शुभ राग धर्म लगता है। हम कहें कसाय तो बुरा धर्म है क्या? नहीं, कि वो भी धर्म है कहीं से? कसाय करना तो अच्छा नहीं है ना, कि कसाय करना तो अच्छा नहीं है, और राग क्या शुभ अच्छा है। तो कसाय के ही तो नाम है, तो इतनी से अर्थ है कि वो शुभ प्रयोजन के लिए की गई कसाय है। मैं कभी कभी कहता हूं तो लोगों को ज़्यादा बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो लोग मुझे बुलाते हैं, बड़े बड़े समुदाय जब इकट्ठे होते हैं तब वो कोई ना कोई ऐसा महान शुभ काम कर रहे होते हैं, जैसे पंच कल्याणक है, कोई बिल्डिंगें बनाई हैं कि जो कुछ भी कराई हैं। अब मैं जब ये बात बताता हूं तो उन लोगों को बुरा लगता है, क्या करूं? ये तो मेरी वाणी में इतना ज़्यादा रस नहीं होता और इतनी मरम की बात मैं नहीं कह सकता होता तो कोई मुझे बुलाने वाला नहीं था। बुलाने वालों की ये मजबूरी है। क्यों बुलाए बिना जनता नहीं आएगी, जनता डटेगी नहीं, रुकेगी नहीं। अब थोड़ा नमूना बताऊं उसका, कि मैं ये कहता हूं कभी कभी कि चाहे तुम अपने घर का मकान बनाओ और चाहे मंदिर का मकान बनाओ, तो नींव खोदने में जो पाप लगता है, माने जो जीव मरते होंगे उसमें 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री सांप भी निकल जाते कि नहीं, तो वो क्या फर्क पड़ता होगा? मंदिर की नींव में वो नहीं मरते हो। अब तुम्हें समझते हो कि मैं मंदिर बना रहा हूँ तो मुझे पुण्य लगना चाहिए, और वो करुणानियोग वाले तुम्हें लगवा भी देंगे। नहीं, तुम्हें लग भी जाएगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन फर्क क्या है? तुम नक्शा पास कराने जाओगी और वहां जो घूस देनी पड़ेगी तो मंदिर के लिए भी लोग छोड़ देते होंगे। क्यों? माने जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप घर के मकान बनाने में होते हैं, वे सब के सब मंदिर के बनाने में भी वैसे ही होते हैं। उपयोग भी वैसे ही खाता है। मैं वो ज्यादा गहरा नहीं कहना चाहता हूं, ख्याल में नहीं ना, क्योंकि कभी कभी तो उसमें और ज्यादा हो जाता है। समझ गए ना आप? इससे तो अभी ये जब सारी प्रवृत्ति वैसी हैं तब उसमें थोड़ा बहुत शुभ भाव, सब लोग में बैठ के भगवान की आराधना करेंगे, धर्म की ऐसी थोड़ी सी कल्पना होए उसके अंदर, और मान कसाया जे का भाव नहीं होए तो कदाचित थोड़ा बहुत पुण्य बनता होगा, है ना। लेकिन वो जितना बड़ा समझ रहे हैं और जिसके भरोसे वो संसार सागर तरना चाहते हैं, वो कुछ होने वाला नहीं है। माने इसमें से संसार समुद्र में यदि डूबे हैं तो वो एक कदम भी किनारे की तरफ बढ़े हैं ऐसा नहीं है, इतना समझ लेना। पर लौकिक अनुकूलता का पुण्य थोड़ा बन जाता होगा तो बन जाता होगा। ये पेज नंबर क्या है? मुझे बहुत पेज बदल गए। हाँ,
तो इसमें ये बात मैंने कही। अभी अपन को गाथा पढ़ना है 271। ये कुछ इस गाथा में कुछ विशेष बात नहीं है। जिन अध्यवसान भावों की चर्चा हम अभी तक करते आए हैं उनके 8 नाम इसमें गिनाए हैं। और उसकी उपयोगिता ये है कि शास्त्रों में कहीं आपको अध्यवसान लिखा होगा और कहीं वो कुछ और लिखा होगा और वो उनको बंध का कारण कहा गया होगा, तो तुम घबराना नहीं कि वे तो कह रहे अध्यवसान से हो, यहाँ तो विज्ञान से लिखा है, यहाँ तो बुद्धि से लिखा है। ऐसा विकल्प आएगा ना तो बताते हैं कि अध्यवसान शब्द का जो भाव है वो 8 शब्दों से व्यक्त किया जाता है। पढ़ो वे 8 शब्द कौन कौन से हैं। बुद्धि व्यवसाय, बुद्धि, मति, अध्यवसान, विज्ञान, भाव, चित्त, परिणाम। 8 हो गए ना। ये सब एकार्थवाची हैं। अब कहीं लिखा ना अध्यवसान से, तो कहीं लिखा व्यवसाय से। व्यवसाय लिखा हो तो तुम नहीं समझोगे, तो बस अध्यवसान है, मतलब व्यवसाय से बंद होता माने अध्यवसान से। बुद्धि लिखा होगा, बुद्धि कहाँ लिखा होता है? अपन कहते एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि आता है ना, भोक्तृत्व बुद्धि। बुद्धि माने वो अध्यवसान, समझ गया ना। और अब एक नाम अध्यवसान भी है, एक मति भी नाम है। अब मति ज्ञान का भी एक नाम मति है, और यहाँ पर ऐसी बुद्धि, भाई मति और बुद्धि एक ही बात है ना। और विज्ञान भी बोलते हैं इसको, और भाव और चित्त और परिणाम, ये 8 शब्द हैं। और इन 8 शब्दों से इस बात को कहा जाता रहा है। अब इनके सामान्य से व्युत्पत्ति अर्थ, व्युत्पत्ति अर्थ समझते हैं ना, कि बुद्धि कैसे बनी, मति मननम मति ऐसे बने, ऐसे सामान्य अर्थ आचार्य देव ने किए हैं। और वैसे मोटा मोटा तुम जानते हो मति माने बुद्धि होती है, बुद्धि माने मति, वो है। ये 8 नाम से इनको आता है। अब ये सब त्यागने योग्य हैं। इसके बाद जो ये कलश है ये बहुत मार्मिक है, और पूरे इस प्रकरण का उपसंहार कह लो चाहे सार कह लो, इस कलश में भरा हुआ है। और अगली गाथा का इस सूचक भी है, यानी सारे विषय को समेटकर उनमें ये बात कही है। पढ़ो इसे। कितना मार्मिक है। सर्वत्र अध्यवसान एव अखिलम त्याज्यम यद जिनई युक्तम। जिनेन्द्र भगवान ने ये बात कही है कि सब जगह कहीं भी हो, किसी भी के लक्ष्य से हो, अध्यवसान भाव त्यागने योग्य हैं।
सभी प्रकार के, अखिलम है ना, अखिलम माने सभी प्रकार के, कैसे भी अध्यवसान भाव हो। माने मैं ये करता हूँ, मुझे ये करना है, जब मंदिर बनाने का करता बनना हो, चाहे घर के मकान का बनाने का करता है, चाहे अपने बेटे को पालने का करता हो, चाहे देश को समाज के बच्चों को पालने का करता बनना हो, माने सर्वत्र किसी भी लक्ष्य से आपने अध्यवसान भाव किया, वो संपूर्ण अध्यवसान भाव त्यागने योग्य हैं। एक भी, गुरुदेव की भाषा में बोलूं कि जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए ते भाव पण त्यागने योग्य छे, वो भी अध्यवसान भाव है। क्यों साहब वो कैसे? अरे बंधा है ना, अध्यवसान भाव से बंध होता है, तो अब तीर्थंकर गोत्र बंधा है ना, तो अध्यवसान भाव ही से बंधा होगा। वो कहते थोक के भाव, चाहे किसी के भला करने के भाव हों और चाहे जी के बुरा करने के भाव हों। अभी 3 प्रकार के अध्यवसान बताए थे ना, आपको याद है? बता सकते हो? घबराना नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, पूछने का काम शांति जी का, अन्ना जी का, मैं तो बस सतर्क करके बताता हूँ। एक तो ये बताए थे, ये जो अब मैं से बोलता हूँ कि ये मैं ये किया, ये करूँ। फिर एक, मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, नारक हूँ। फिर मैं धर्म द्रव्य को जानता हूँ। वो 3 तरह के हैं। तो एक तो ये पुण्य पाप का भेद हो गया, मैं किसी का हिंसा करूँ, झूठ बोलूँ, किसी को बचाने का भाव करूँ, मारने का भाव करूँ, इसमें तो पुण्य पाप अपन को अलग दिखता है ना। अब मैं मनुष्य हूँ, इसमें क्या का पुण्य पाप का भेद होता है तुम्हें? हैं? मैं धर्म द्रव्य हूँ, जो 3 प्रकार के बताए थे ना, 2 में तो प्योर ऐसा भेद है ही नहीं, अकेला मारने वो बचाने ही वाले में है। तो ये कहते हैं किसी भी टाइप का अध्यवसान भाव हो, अब तो अध्यवसान, अरे जो भाव परिणाम आपको हो रहे हैं वो उन सबके बारे में कह रहे हैं। बस हम और आप सब बैठे उसमें, ये पढ़ाने का, ये समझाने का, ये शास्त्र लिखने का। यदि कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक हो रहे हैं तो तभी अध्यवसान कहलाएंगे। तो कहते हैं सर्वत्र अध्यवसान अखिलम त्याज्यम, त्यागने योग्य हैं। अमृतचंद्र को लगा कि बहुत बड़ी बात है, सारे जगत के विरुद्ध बात है, ये मेरे नाम से नहीं चलेगी। मेरे माने अमृतचंद्र के नाम से नहीं चलेगी, लोग नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कह दी यदुक्तम जिनई, ये बात जिनेन्द्र भगवान ने कही है। गुरुदेव इसका अर्थ कैसे करेंगे? बोलो, कोई बताएगा हाथ उठा के? गुरुदेव इसका अर्थ इतना सुनते हो ना रोजीना, और सार भी निकालते हो क्या? हाँ, देखा एक छोकरे ने पकड़ा, 100 इंद्रों की उपस्थिति में, चक्रवर्ती की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में अनंत भगवान ने समोषण में कहेली बात है क्या? माने ये गुप्त बात नहीं है कि उन्हें अकेले में किसी के कान में कह दी हो। जब भी ऐसा महत्वपूर्ण प्रकरण आता था तो वो ये बात जरूर कहते थे क्या, कि उस भरी सभा में ये बात कही थी उनने, जो 100 इंद्र उपस्थित थे, भवनालय 40, व्यंतर देवान 32, होंती 32, कप्पा मर 24 और तंदो सूर्यो नरो तिर्यो, सबकी उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में, मुनि भगवंतों की उपस्थिति में, चक्रवर्तियों की उपस्थिति में जो ये बात कही थी वो ये बात है। कौन सी बात? कौन सी बात? अध्यवसान भाव सर्वत्र, माने वो किसी भी के भी लक्ष्य से क्यों नहीं हुए हों, वो सब त्यागने योग्य है। तो ये बात तो भगवान की कही हुई है। अब पहले तो हम ये विश्वास करें कि ये बात भगवान की कही हुई है। माने क्या मतलब है कि क्योंकि मेरी बात नहीं समझना, क्योंकि उससे आपको उतना वजन नहीं आएगा। वजन हम कोई बात पे ध्यान देते हैं ना, तो किसने कही इसके हिसाब से देते हैं। धर्म के 10 लक्षण किताब में एक जगह ऐसा आता है कि
क्या कहा इसका कोई महत्व नहीं है, किसने कहा इसका महत्व है। लिखा क्या नहीं लिखा है? और उसका नीचे उसकी व्याख्या करते हुए क्या लिखा है? ये मूर्ख जगत तुम्हें भगवान भी कहे तो उसकी कोई कीमत नहीं है, और भगवान की दिव्य ध्वनि में तुम्हारे लिए भव्य शब्द भी आ जाए तो वो बहुत महत्व का है। क्या है? क्या? क्यों? किसने कही? वो मूर्ख ने कही है, भगवान भगवान। अरे भाई, लोक में अरहंत सिद्ध दशा को ही भगवान बोलते हैं। वो भगवान आत्मा वाला त्रिकाली ध्रुव भगवान अलग है, उससे किसी को संबोधित नहीं किया जाता है। तो जो हमको भगवान कह रहा है अभी, इससे बड़ी मूर्खता की और निशानी क्या है बोलो? स्पष्ट है कि हम पर्याय से भगवान अभी नहीं है, और वो हमें ठोके जा रहा है, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, थोड़ा बहुत अभिमान कम हो तो थोड़ा और हो जाए। बोलो क्या कीमत है उसकी? और भगवान कोई ज्ञानी धर्मात्मा इतना ही कहे कि ये तो भव्य जीव लगता है मुझे, तो उसका ही कितना महत्व है। हमें प्रशंसा सुनने के आदि है ना, तो हमें इसमें नहीं लगता है कुछ। देखो, ये भगवान की किसने बात कही है? ये जिनेन्द्र भगवान ने कही है। क्या? कि अध्यवसानुभाव किसी के भी लक्ष्य से क्यों न हो, सभी त्यागने योग्य हैं। ये तो भगवान की कही हुई बात है। अब अमृतचंद्राचार्य क्या कह रहे हैं? ये तो भगवान की बात को अमृतचंद्र ने सुनाया है। अब वे कहते हैं मेरी सुनो, मैंने अमृतचंद्र की। तन मन्ने व्यवहार एव निखिलो अपि अन्याश्रय त्याजता, कि तुमने जो ये बात कही उसका अर्थ में ऐसा मानता हूं। देखो, तन मन्ने, जो तुमने ऐसा कहा उसका अर्थ में ऐसा मानता हूं कि अन्न के आश्रय से उत्पन्न होने वाला संपूर्ण व्यवहार त्यागने योग्य है। मैं ऐसा मानता हूं। ये बड़ा व्यवहार है ही है, चारों प्रकार का व्यवहार ही से आएगा नहीं। तन मन्ने व्यवहार में निखलो अन्याश्रिता त्याजता। बहुत सरल संस्कृत है, ये शास्त्री में आ गए, ये तो समझ जाते होंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी जिसने पढ़ ली वो तो सब समझ जा रहे। बहुत सीधा और सरल है। देखो मैं हर एक छंद को नीचे से बोलकर उससे तुम्हें समझाता हूँ, लेकिन ये सरल बहुत ज़्यादा है और आचार्य के शब्दों में तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, इसलिए बार बार मैं संस्कृत की पंक्तियाँ बोल रहा हूँ। क्या? क्या? तन मन्ने, इसलिए मैं मानता हूँ कि व्यवहार एव निखला, संपूर्ण व्यवहार जो अन्याश्रयता, अन्न के आश्रय से उत्पन्न होता है, वो त्याजता। ये मैं मनुष्य हूँ तो देह के आधार पर हुआ ना, मैं दूसरे का भला करता हूँ तो दूसरे के आधार पर हुआ ना। अन्न के आश्रय से उत्पन्न होता हुआ सारा व्यवहार अन्याश्रित है, और वो सारा व्यवहार ही त्यागने योग्य है। हे है, हमने इसी गद्दी से चारों व्यवहार न्यायों की उपयोगिता भी खूब बताई है, भेद विज्ञान की दृष्टि से और सदाचार की दृष्टि से, अहिंसात्मक आचरण की दृष्टि से। और मेरे ख्याल से सुबह के व्याख्यानों में टीवी पे आते हैं ना, ये आजकल यही चल रहा है। शांति जी की क्लास में भी यही चल रहा है, ये भी यही चल रहा है। और जिस दिन हमारा ये जो है ना राजेंद्र, इसकी मशीन खराब हो जाती है तो फिर वो उसी को ही लगा देता है। इस साल तुम विद्यार्थियों का बहुत बड़ा भाग्य है, किसी वर्ष में किसी को इतना सुनने को नहीं मिला। मेरा व्याख्यान तो बंद ही रहता था, टीवी पे भी कोई सुनते नहीं थे। क्यों? क्या लाया? क्या ला रहा है? हैं? क्या भैया, क्या भिजवाया है? क्या भिजवाना है? 512 में तीसरा
जिसमें तीर्थंकर नाम कर्म जैसी पुण्य प्रकृतियां भी शामिल हैं, फल के भोक्तृत्व की भावना से त्याग की बात कही जा रही है। वही बात तो वही है। तो तुम यहाँ खोजने लग गए हो तो मेरी कहाँ सुन रहे हो? कल मैंने शांति जी को टोक के कहा था इसी बात के लिए है ना? वो आता है ना, अब आएगा अंतिम अधिकार, सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार, तो उसमें सब प्रतिक्रमण आलोचना आएगी ना, तो बहुत बोल करके इनके किस तरह से त्यागना उसकी बात आएगी, विस्तार से वो निकाल के बता रहे हैं। वो देखो, सब ही अद्य बसान त्यागने योग्य है, बात विशेष जिनेश्वर ने कही, इसका तो स्पष्ट अर्थ जानिए, अन्यासित व्यवहार त्यागने योग्य है। बोलो कितने हिंदी में बिल्कुल कितना स्पष्ट आ गया है, अक्षर अनुवाद है क्या नहीं है? सभी अद्यवसान त्यागने योग्य हैं, यह जो बात विशेष जिनेश्वर ने कही, इसका तो स्पष्ट अर्थ है जानिए, अन्यासित व्यवहार त्यागने योग्य। गद्य में पढ़ दो इसे, गद्य में पढ़ने पर अनुवाद ही करना पड़ेगा, बोलो सीधा सीधा पढ़ सकते हो, ख्याल में है ना? चाहे गद्य में पढ़ो चाहे पद्य में पढ़ो, हैं? देखो ये अडिल्य छंद है, कौन सा? पहले पूजन पढ़ते थे ना सब, प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, बोलो बोलो क्यों पंथ जू, ऐसे ये जे सब ही अद्य बसान त्यागने योग्य हैं, यह जो बात विशेष जिनेश्वर ने कही, इसका तो स्पष्ट अब कुछ समझने में देख कसर रह गई उत्तम, कितना क्लियर हो गया। जब हम इसका पद्यानुवाद करते हैं तो बहुत वो रस परिपाक होता है, तब कर पाते हैं। कल में ना, आज मैंने 12 गाथाओं का पद्यानुवाद किया नियम सार की, दिन में, शुद्धोपयोग अधिकार की। क्या अब देखिए, परम शुद्ध निश्चय नय का जो भी है, शुद्ध निरातम राम एक ही है, यदि ऐसी है बात तुम निधन क्यों नहीं, शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चय रहे। कि परम सिद्ध निश्चय नय का जोगी है, क्यों निश्चय नय ज्ञान का भेद है ना, तो परम शुद्ध निश्चय नय का ज्ञेय कौन है? उत्तरकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये ख्याल में आए ना? परम शुद्ध निश्चय नय का जो ज्ञेय है, और वो शुद्ध निजातम राम, वो अपना भगवान आत्मा शुद्ध है, वह एक ही ध्येय है, वो श्रद्धेय भी है, माने दृष्टि का विषय भी है, परम शुद्ध निश्चय नय का ज्ञेय भी है, और ध्यान का ध्येय भी है। देखो ना, शुद्ध निजातम राम एक ही ध्येय है, यदि ऐसी है बात, अब वो कहते यदि बात ऐसी है तो पक्का बस भरोसा हो गया कि ऐसी बात है, बात ऐसी है ये तुम्हें पक्का भरोसा हो गया हो तो फिर मुनिजन शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल क्यों नहीं रहते हैं? यानी फिर क्या बात रह गई कि जो यहां वहां उपयोग को भटकाते हैं? देखो इसमें संस्कृत में तो संत शब्द पड़ा है और अपन ने उसका मुनिजन अर्थ किया है ना? किया ना? अब वैसे तो मुनि का तो मुनि होता ही है और संत का भी मुनि तो होता ही है, लेकिन इस संत शब्द सज्जन पुरुष के लिए भी होता है। और अपन ने जब वो कलश आया था साधु साधु का गाथा, 16वीं गाथा, क्या साहुना निचम,
दंशन ज्ञान चरित्राणी सेविदव्याणी साहुना नित्यम तान पुनजान तिन्नभी अपानम चैव निश्चय दो। तो वहाँ साधु का अर्थ किया है, याद है? अभी पहुंचे नहीं 16वीं गाथा था कहीं। साधु शब्द का अर्थ क्या है? अपने बोलते नमो लोये सभ्य साहूणम। प्राकृत में से साहू बोलते हैं, हिंदी में से साधु बोलते हैं। क्या है मानो? ये दा है ना, दा में एच मिलाओ तो धा बन जाता है। डी माने दा और डी एच माने धा, हो गया ना। जो एच माने हा है वो कोमल स्वर है, कोमल व्यंजन है, और धा है वो कठोर है। इसे महाप्राण बोलते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण का आइडिया है कुछ, है ना? इसे महाप्राण बोलते हैं। तो प्राकृत भाषा कोमल है, इसलिए वो कठोर शब्दों को हटा देती है। तो उसने उसमें से वो कठोरपना निकाल दिया, इसलिए साधु से साहू रह गया। देखो साधु बोलो, जैसे कठोर तो डंडा मार दिया हो ऐसा नहीं लगता है। तो साहू कितना प्यारा लगता है। अभ्रंश में और प्राकृत में वो जो कठोर व्यंजन है उसको हटा देते हैं, है ना? और उसको उसमें जो कोमल व्यंजन है उसको रखते हैं, है ना? कि वैसे तो स्वर और व्यंजन तुम जानते ही होगे, लेकिन वो आता है ना हा, या रा ला वा, ये सब अर्ध स्वर कहलाते हैं। ये स्वर होते हैं बिल्कुल मुलायम, और व्यंजन होते हैं कठोर। जो का कठोर है ना, और आ कठोर नहीं है। तो वो उसमें से वे अर्ध स्वर बोलते हैं। वे इतने कोमल हैं कि अर्ध स्वर होते हैं। और हर वर्ग का 5वां अक्षर बहुत कोमल होता है। ये ताथा दादा ना, पापा बाबा माँ, समझ गए ना? काका काका यहाँ, ये 5 जो होते हैं अनुनासिक, ये भी बहुत मुलायम होते हैं। इसलिए वो साधु का साहू हो गया है। अब उसमें कहा कि नमो लोहे सभ्य साहूणम, और मराठी में तो सभी साधु हैं। साहू शांति प्रसाद फलाने, साहू फलाने प्रसाद, साहू फलाने प्रसाद, है ना? तो इन सभी वो कहा होगा साहुणा नित्यम। इन सब साहुओं को दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारे आचार्य भी करोड़पतियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सभ्य साहुणम माने क्या? कितना साहू, शांति प्रसाद, शांति प्रसाद, क्यों? तो वहां अर्थ किया है कि साधु तो सेवन करते ही हैं, तो वहां सज्जन पुरुष के अर्थ में अर्थ किया है। और सज्जन का फिर क्या अर्थ होता है? तो उसमें फिर मैंने वो परोपकार एक है ना, एक छंद है ना, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, बोलो भूल गए? ये दुष्टों की संपत्ति काय के लिए होती है? दूसरों को पीड़ा देने के लिए। शक्ति दूसरों को पीड़ा देने, आता ना छंद है क्या? और सज्जन पुरुषों का ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ऐसा लिखा है। उससे सिद्ध होता है कि गृहस्थों के अर्थ में है वो साहू शब्द का प्रयोग। अब ये संत शब्द का अर्थ गृहस्थ भी हो सकता है, और पांडे राजमल जी ने ऐसा ही किया। उसको उनने कहा सभी ज्ञानियों को, अपन ने लिखा ना मुनिजनों को, यदि ऐसी है बात तो मुनिजन क्यों नहीं शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहें। यदि ऐसी है बात तो ज्ञानी क्यों नहीं शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहें। अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। यदि ऐसी है बात तो ज्ञानी अज्ञानी सभी वे अपने शुद्ध आत्मा में निश्चल क्यों नहीं रहते? कौन से अज्ञानी लिए? जिन्होंने विकल्पात्मक ज्ञान में इस परम तत्व का पक्का निर्णय कर लिया है। अभी अकेला अनुभव बाकी रह गया और सब पक्का हो गया। सारी व्यवस्था हो गई है, 6 फेरे पड़ गए हैं, अकेला 7वां फेरा बाकी है। क्या वो लोग भी शुद्ध ज्ञान घन
आत्म में निश्चल क्यों नहीं रहते हैं, है ना। ऊपर भी लिखा शुद्ध ज्ञान घने महेनमी न निजे भगनंती, उसमें क्यों नहीं बांध लेते हैं अपने को, यहाँ वहाँ क्यों भटकते हैं। जब हमने इतना कह दिया कि सभी अध्यवसान त्यागने योग्य हैं, तो अब कौन सा विकल्प तुम्हें रह गया, वो कहते हैं। अब कहाँ उलझते हो, अब तो एक हक भगवान आत्मा ही बचा है, तो उसमें तुम निश्चल हो गए क्यों नहीं रहते हो। शुद्ध ज्ञान घन आत्म में वे निश्चल क्यों नहीं रहते हैं जय जगत के जीव सभी के लिए। आप समझ लो, तो एक बिल्कुल मार्मिक बात है ना। अब एक दफे जो मैंने छंद बताया है हिंदी का, शांति से पढ़ो, एकदम बिल्कुल बहुत शांति पढ़ो। दिवसान त्यागने योग्य है, यह जो बात विशेष जिनेश्वर ने कही, इसका तो स्पष्ट अर्थ यह जानिए, अन्यासक्त व्यवहार त्यागने योग्य है, परम शुद्ध निश्चय नय का जो गेय है, शुद्ध निजातम राम एक ही ध्येय है, यदि ऐसी है बात तुम निजन क्यों नहीं, शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ये समय सार पर निकालो नीचे से दूसरा पैरा। इस अर्थ का, कलश का अर्थ है लिखते हुए पांडे राजमल जी ने कलश टीका में कतिपय महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। उन्हें अपने कलश टीका में 4 बातें ऐसी बताई हैं जो सहज भाव से हर एक के पकड़ में नहीं आती। ये कौन सी 4 बातें हैं, देखो हम निकाल के आपके लिए रखी हैं कि प्रथम तो वे संत पद का अर्थ सम्यक दृष्टि जीव राशि करते हैं। वो कहते सम्यक दृष्टि जीव राशि, जीव राशि शब्द का प्रयोग जितने भी सम्यक दृष्टि हैं वहाँ भी पढ़े हैं शंभु रमण समुद्र में बहुत, कि यहीं मत गिनना 2-4 तुम, है ना। कुछ करुणान योग में लिखे हैं कितने, जो कहते 9 करोड़ इतने मुनिराज हैं, तो मुनिराज इतने होंगे तो सम्यक दृष्टि कितने होंगे समझ लो। ये एक बात कि वो अवरत सम्यक दृष्टि मतलब असम्यक दृष्टि जीव राशि करते हैं, काय का, संत का अर्थ। दूसरा, मिथ्यात्व रूप अद्वसान भावों को असंख्यात लोक प्रमाण बताते हैं। ये अब असंख्यात लोक प्रमाण में तुम करुणानियोग वालों में बहुत झगड़ा पड़ता है। मैं जो यहाँ कहना चाहता हूँ कि असंख्यात हैं, और फिर लोक प्रमाण क्यों कह रहे। वे जो भाव हैं अद्वसान भाव असंख्यात हैं, असंख्यात प्रकार के, ये तो समझ में आई। अब ये लोक प्रमाण से क्या लिखें, तो अलग अलग बहुत अर्थ होंगे, मैं झगड़े में नहीं पड़ता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि असंख्यात असंख्यात प्रकार का होता है। सबसे छोटा असंख्यात कौन है, जो संख्यात से एक ऊपर हो, वो असंख्यात हो गया ना। और सबसे बड़ा कौन है, जो अनंत के एक नीचे हो। अब समझ लो तुम कि कितने भेद होंगे, असंख्य भेद होते हैं। तो कहते हैं इसमें कौन सा असंख्यात ले लें, क्या। तो कहते हैं लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वो असंख्यात लोक, उसका नाम है असंख्यात लोक प्रमाण। लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं उतने लोग, समझ गए ना। ऐसा अर्थ मैं करता हूँ, है ना। और दूसरे जो करते हैं वो उनसे समझ लेना, और मेरा मुझसे समझ लो, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना किसी से, समझ गया ना। असंख्यात, कौन सा असंख्यात, कि लोक प्रमाण वाला, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वो असंख्यात लेना। तीसरा, व्यवहार भावों को सत्य रूप और असत्य रूप 2 प्रकार के बताते हैं। सत्यार्थ है और असत्यार्थ है, अभी पढ़ा रहे ना शांति जी, तो जैसेन की टीका के आधार पर 11वीं का था ना। और चौथे, वे मिथ्यात्व भावों को
और व्यवहार भावों को एक ही कहते हैं, चाहे मिथ्यात्व कहो और चाहे व्यवहार कहो, वे कहते हैं। देखो ये बहुत खतरनाक बात है। अब मैंने आपको पहले भी कहा कि बनारसी दास तो बस कलश टीका से चेंटे रहते हैं। देखो कलश टीका में इन्हीं कथनों को आधार बनाकर पंडित बनारसी दास जी ने इस कलश का भावानुवाद इस प्रकार किया है। देखो पढ़ो। असंख्यात लोक परवाने के मिथ्यात्व भाव, तेहि व्यवहार भाव केवली लोकत हैं। जिनको मिथ्यात्व भयो सम्यक दरस भयो, ते नियत हीन व्यवहार सो मुक्त हैं। निर्विकल्प निरुपाधि आत्म समाधि साधि जिसु गुण मुख पत्य को ढुकत है। तेहि जीव परम दशा में तेरे रूप हित, कर्म में ढुके न कर्म स्वरूपत है। वाकई उनने कह दिया ना, ये असंख्यात लोक प्रमाण मिथ्यात्व भाव हैं, वे ही व्यवहार भाव हैं, ऐसा केवली भगवान कहते हैं। पहली पंक्ति में कह दिया ना, उनने कहा था मिथ्यात्व व्यवहार एक है। उन चार बातों में दो बातें तो आ गई बनारसी दास ने बन के। असंख्यात लोक प्रमाण वाली बात आ गई ना, और जो मिथ्यात्व भाव है वही व्यवहार भाव है, दो बात आ गई ना। और एक केवली उकत है, ये भगवान ने कहा है। जिनको मिथ्यात्व गयो और सम्यक दरस भयो, और उनको भी मुनिराज कहते हैं, उनको भी यति वो क्या कौन सा संत कहते हैं भाई, क्या वे कहते हैं ये उनकी बात है हर सम्य दृष्टि की। जिनको मिथ्यात्व गयो सम्यक दरस भयो, ते नियत लीन, वो निश्चय नय में लीन है। इनमें कहा था तुम क्यों नहीं उसमें लेते हो आश्रय, इसमें कहा था मुनिजन उसका आश्रय क्यों नहीं लेते हैं। वे तो कहते उसमें लीन ही हैं, क्यों नहीं लेते हैं का सवाल क्या खड़ा होता है। और ये वे जीव व्यवहार से मुक्त हैं। व्यवहार ऐसा नहीं कि निश्चय से मुक्त नहीं है, वे कहते व्यवहार के बंधन से वे छूट गए हैं। व्यवहार माने मिथ्यात्व, तुम व्यवहार से मुक्त हैं माने मिथ्यात्व से मुक्त हो गए, छूट गए। निर्विकल्प और निरुपाधि और आत्मा की समाधि में को साध कर वे सुगुण मोक्ष पंथ में धुकत हैं। वे सर्वश्रेष्ठ मोक्ष के रास्ते में धुकत है, मतलब समझे ना, बहुत तेजी से चढ़ रहे हैं। तेई जीव परम दशा में स्थिर रूप होए के, वे उत्कृष्ट दशा में स्थिर होके धर्म में धुके। वही धुकत ऊपर आया था, यहाँ भी आ गया वही धुके। और न कर्म सो रुकत हैं, एक कर्म का उदय आएगा तो गिर जाएंगे, ऐसी बात नहीं कहते हैं। वो 11वें गुणस्थान में भी कर्म का उदय आ जाता है तो पहले गुणस्थान में आ जाते हैं, वो कर्म की महिमा बताते हैं। ये तो कहते हो कि जीव अपनी पर्यायगत योग्यता के कारण कमजोरी रूप जब वो 11वें गुणस्थान से पहले में आता है तो उस वक्त उसे कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। गुरुदेव ऐसा जवाब देंगे, कर्म के उदय से गिर गए ये बात ही नहीं है। क्या वो जबरदस्ती उनको वो लगाते हैं। मैं तो ऐसा उदाहरण बहुत टाइम हो गया, चलो कल करेंगे।